गोस्वामी नाम श्री रूप श्री सनातन रघुनाथ श्री जगत श्री गोसाई मुक्त्य विहीना अपराध लक्ष्य सुप्ता कामादि तरंग मंत्री कृपा मई काम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधे श्री साधि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य बात सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा उपासनाओं को भी मेरा यथाविधि दंडवत। हरे कृष्णा। आज तक जो हमने सुना वो हम महाप्रभु की लीलाएं सुन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, राधा और कृष्ण का मिलित तनु है, और वो इस जगत में भक्त का भाव लेकर आए और भक्ति स्वयं उन्होंने करके दिखाई। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके साथ उनके परिकर भी आए। अकेले भगवान कभी नहीं आते। जैसे यदि एक राजा बोला जाए तो राजा मतलब उसकी प्रजा जरूर होगी ना, यदि प्रजा ही नहीं होगी तो वो राजा कैसे। इसी तरह भगवान के साथ उनके परिकर, उनके निजजन सब होते हैं। भगवान बोलने से अकेले भगवान नहीं, भगवान है तो भगवान के परिकर भी हैं और उनके निजजन भी हैं। तो लास्ट जो क्लास में हमने सुना था उसमें से क्वेश्चन आया है एक कि मंजरी भाव क्या है, और दूसरा क्या था प्रश्न? स्वाति दीदी आपको याद है? दीदी मंजरी भाव क्या है? सिर्फ यही था, एक ही प्रश्न था? नहीं दीदी, 2 क्वेश्चन थे कुंजन दीदी के। आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है दीदी, समझ नहीं आ रहा। अब आ रही है दीदी आवाज? हाँ अब आ रही है। मंजरी भाव और दूसरा एक और था साथ में। हाँ जी गुंजन दीदी आपका था ना ये प्रश्न? अगर आप हैं तो आप एक बार पूछ लो। मंजरी भाव और दूसरा ये स्वरूप हरे सिद्ध। कृष्णा दंडवत प्रणाम। दीदी वो स्वरूप सिद्ध भक्ति के बारे में आपने बताया था, और शुद्ध भक्ति क्या होती है एग्जैक्टली वो जानना चाह रही थी। ठीक है। स्वरूप हरे सिद्ध कृष्णा भक्ति और शुद्धा भक्ति एक ही मानो। भक्ति मतलब प्योर भक्ति जो होती है ना, उसी को भक्ति कहा जाता है, लेकिन उसके स्तर अलग हैं। जैसे साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। इसको ऐसे समझो जैसे कच्चा आम और पक्का आम। आम तो है ना, इसी तरह भक्ति मतलब एक ही को बोला जाता है। जो प्रेमा भक्ति है ना, उसी को बोला जाता है भक्ति। तो साधन भक्ति कब साधन भक्ति होगी? जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति होगा। यदि साधन भक्ति का लक्ष्य भी भाव भक्ति नहीं है तो वो साधन भक्ति नहीं, वो कर्म हो गई। इसको आप अच्छे से और समझो। जैसे यदि हम हरि नाम कर रहे हैं तो सबको ऊपर से देखने में क्या लगेगा? अरे तो भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हरि नाम कर रहे हैं। लेकिन हरि नाम हम क्यों कर रहे हैं? उसका गोल यदि भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्ति नहीं है कि मुझे भगवान की सेवा मिल जाए, इस लक्ष्य से यदि हम हरि नाम नहीं कर रहे तो हरि नाम करना भी एक कर्म हो गया। इसी तरह श्रवण कर रहे हैं हम सब, श्रवण भक्ति का एक अंग है। यदि इस श्रवण का जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं हरि कथा सुनूं जिससे मुझे वैष्णवों के प्रति प्रीति हो, उनसे मुझे आदर भाव उनके प्रति हो, उनसे प्रीति हो, और मुझे भगवान के प्रति प्रेम आए। यदि ये हमारा लक्ष्य है तो श्रवण हमारा भक्ति है, नहीं तो श्रवण भी हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? श्रवण करते करते हम पंडित तो बन जाएंगे, कथाएं बोल पाएंगे बहुत अच्छी, हम सारी रट लेंगे, ये हमें भगवान बुद्धि दे देंगे। लेकिन जब तक प्रत्येक क्रिया का लक्ष्य भगवान की सेवा नहीं है तो वो कर्म है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। तो स्वरूप सिद्धा भक्ति जो कहा जाता है उसको बोला जाता है कि अपने स्वरूप में स्थित होकर
जब भगवान की सेवा की जाए तो उसको बोला जाता है स्वरूप सिद्ध भक्ति, वो ही शुद्धा भक्ति है। क्योंकि जब तक हमें अपने स्वरूप का पता नहीं चलेगा, भगवान के स्वरूप का पता नहीं चलेगा, तो हम भक्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो भाव, जो प्रेमा भक्ति होती है ना, उसी में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें अपना और भगवान का स्वरूप पता चल जाता है। भाव अवस्था में थोड़ा थोड़ा हमें, जैसे कहते हैं भाव अवस्था क्या है, प्रेम का अंकुर है। भाव अवस्था में थोड़ा थोड़ा हमें आभास हो जाता है कि हमारी भगवान की लीला में क्या सेवा है। तब उस लीला के का लोभ आ जाता है हमारे अंदर, और उस लोभ के कारण हम फिर जो छटपटाहट से भगवान को पुकारते हैं ना, फिर जाके ये शरीर छूट जाता है। इस शरीर से, जो हमारा ऊपर से पंच भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर से कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। अब आप कहोगे प्रेम तो सबको है, हम कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता कि मुझे ठाकुर जी से प्रेम नहीं है ना। इसको ऐसे समझो, भगवान क्या है? चिन्मय। वो चिन्मय प्रेम इस जड़ शरीर में आ ही नहीं सकता, ये शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए भाव अवस्था के बाद ही ये शरीर को कोई भक्त धारण नहीं कर सकता, ये शरीर छूट जाता है। फिर हमारा जन्म जो है भगवान की जहाँ लीला चल रही होती है जिस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में होता है। जैसे 5000 साल पहले यहाँ पे हुए भगवान आए थे ना, ऐसे ही अभी किसी दूसरे ब्रह्मांड में भगवान होंगे जहाँ पे उनकी लीला चल रही होगी। तो हमारा जन्म फिर उस जगह पे होगा। तब भगवान को साक्षात हम जब देखेंगे, तब हमारी प्रेम की शिक्षा शुरू होगी। वहां पर हम प्रेमा भक्ति सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ पे साधन भक्ति सीख रहे हैं। और ठीक ठीक से हमने साधन भक्ति करी, लक्ष्य रखा हमारा भाव भक्ति। जब भाव भक्ति को लक्ष्य करके हम साधन करेंगे, तब साधन भक्ति है। यदि लक्ष्य हमारा भाव भक्ति नहीं है तो ये कर्म हो गया। तो इसी तरह तब प्रेम की हमारी शिक्षा वहां पर पूर्ण होगी, और फिर हमारा जो शरीर छूटेगा, तब हम अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान के धाम चले जाएंगे और वहां पर भगवान की सेवा करेंगे। तब जो वहां पहुंच जाएंगे, वहां से बोला गया है कि वो एक ऐसा धाम है जहां से कोई वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि फिर हमारा जो आत्मा का स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाएगा। वो आत्मा का स्वरूप यहीं पर साधन भजन करते करते धीरे धीरे प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए हमारे साधन भजन का क्या लक्ष्य है? अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को पहचानना। हम हैं कौन, पहले ये तो समझे। जो अपने स्वरूप को पहचानता है, इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि होना। और फिर आगे बोलते हैं वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि मतलब भगवान के स्वरूप को जानना। तो वस्तु सिद्धि होगी वहां पर जहां पर भगवान का हमारा साक्षात्कार, भगवान के साथ। तो ये स्वरूप सिद्धा भक्ति एकदम क्लियर। दूसरा था मंजरी भाव। मंजरी भाव क्या है? 5 भाव से हम भगवान को प्रेम कर सकते हैं। 5 भाव से ही हमारा संबंध है भगवान के साथ। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। जो माधुर्य भाव है उसके भी आगे डिवीजन है, स्वकीय और परकीय। स्वकीय और परकीय। स्वकीय मतलब मेरे पति हैं, इस भाव से भगवान को प्रेम करना। परकीय मतलब मेरे प्रेमी हैं, मैं किसी और की पत्नी हूँ लेकिन प्रेमी मेरे भगवान है, ये परकीय। आगे परकीय में भी आगे डिवीजन, एक होता है कामेच्छा भक्ति और एक होती है तत्त भाव इच्छामयी। तत्त भाव इच्छामयी। कामेच्छा भक्ति मतलब जो भगवान के साथ मिलना चाहते हैं, कि भगवान के साथ उनका संबंध हो, वो कामेच्छा भक्ति में चले जाते हैं। जैसे सखियां, उनका वो कृष्ण के साथ अकेले में हास परिहास भी कर सकती हैं, मिल भी सकती हैं। लेकिन जो तत्त भाव इच्छामयी भक्ति है वो होती है मंजरियों के अंदर। उसमें क्या होता है? उनकी निष्ठा राधा जी के प्रति अधिक है, कृष्ण से भी अधिक राधा जी के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है। और मंजरियां जो है सखियों से उम्र में कुछ कम होती हैं, छोटी उम्र की होती हैं। यदि जैसे राधा जी 10-12 साल की हैं, कृष्ण जी 13-14 साल के हैं, इनकी जो नित्य आयु है यही है।
कृष्ण जी कभी 14 साल से ऊपर नहीं बढ़ते, राधा रानी 10-12 साल की। तो जो सखियां हैं उनकी तो 10-12 साल की उम्र होंगी, राधा जी की समवयस्क हैं, लेकिन जो मंजरियां हैं वो 7-8 साल की, उनसे छोटी होती हैं। और वो केवल और केवल राधा और कृष्ण को मिलाना ही अपनी सेवा समझती, वो कृष्ण से कभी नहीं मिलती। कृष्ण यदि बोले भी किसी मंजरी को कि तुम मेरे साथ ये झूले पर आकर बैठ जाओ, तो मंजरियां उन्हें डांट देंगी, हमारी स्वामिनी आ रही है, हम अपनी स्वामिनी को लाएंगे तुम्हारे साथ बिठाने के लिए, हम कैसे बैठ जाएं। ललिता सखी बैठ सकती है, कभी कभी बैठ जाती है वो कृष्ण के साथ झूले पे, लेकिन मंजरियां नहीं बैठती। उनके अंदर क्या भाव है कि मेरी स्वामिनी जब कृष्ण से मिलेंगी तो वो परम आनंदित होंगी, तो क्यों ना मैं अपनी स्वामिनी का ही आनंद वर्धन करूं। उनकी खुद की इच्छा है ही नहीं कुछ भी, इसे कहा गया तत्त भाव इच्छामयी। इसका मतलब उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं राधा रानी के साथ मर्ज कर ली, समझ लो कि राधा रानी प्रसन्न है तो वो प्रसन्न होंगी, राधा रानी विरह में है तो वो भी विरह में होंगी, वो भी दुखी होंगी। इसीलिए कि इतना ज्यादा उनके अंदर सेवा भाव है, इतना ज्यादा कि उन्होंने अपनी कोई इच्छा ही नहीं रखी, तो राधा रानी की कृपा देखो। इसे कहते हैं सेवा कभी मतलब सेवा का फल हमेशा मिलता है ना, संसार में बोला जाता है। तो इसको समझो कि इतनी सेवा की प्रवृत्ति उनके अंदर है कि बस मैं अपनी स्वामिनी को कैसे प्रसन्न कर दूं। तो इसीलिए जो भाव राधा रानी के हृदय में आते हैं वो भाव मंजरियों के अंदर स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं। यदि राधा रानी के अंदर विरह में वो जल रही हैं, उनके अंदर विरह की ज्वाला मतलब दहक रही है, तो वही दुख मंजरियों के अंदर स्वतः प्रकट हो जाएगा। वो मंजरियां भी उतनी ही विरह से जलेंगी। उनका और राधा रानी का समझ लो हृदय एक हुआ है। वो राधा रानी के प्रत्येक भाव को समझ पाती हैं, इसीलिए वो उस भाव के अनुकूल सेवा कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस समय राधा रानी कितनी विरह वेदना से जल रही हैं, तो उनके लिए क्या कर देना चाहिए वो ही कर सकती है। बाहर यदि किसी को पता ही नहीं चले कि राधा रानी को कितना तीव्र विरह हो रहा है इस समय, तो कोई उनकी कैसी सेवा करेगा। ये मंजरियां हैं जिनके हृदय में राधा रानी के भाव स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं। इसी तरह जब मिलन होता है, राधा रानी प्रफुल्लित हो रही होती है, प्रसन्न हो रही होती हैं, तो वही प्रसन्नता मंजरियों के हृदय में भी आ जाती है। इसे कहते हैं तत्त भाव इच्छामयी भक्ति। तो ये जो भाव है, मंजरी भाव है, ये सर्वोच्च भाव इसलिए कहा गया है क्योंकि ये राधा रानी की सबसे प्रिय सखियां होती हैं, मंजरियां। अब क्लियर हो गया दीदी? हरे कृष्णा गुंजन दीदी, चलें आज की क्लास में। तो आज हमने जो विषय लिया है वो है महाप्रभु के परिकरों द्वारा शिक्षाएं। महाप्रभु ने अपने परिकरों के द्वारा कैसे कैसे हमारे लिए शिक्षाएं दी। उनके जन्म से ही शुरू करते हैं हम। जैसे महाप्रभु जब रोते थे तो उनके जो सगे संबंधी थे, उनके जो पड़ोसी थे, सब लोग क्या करते थे, महाप्रभु के सामने जाकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते थे। तो सबके तो महाप्रभु रोना बंद कर देते थे, महाप्रभु प्रसन्न हो जाते थे। तो ये महाप्रभु के परिकरों ने दिखाया कि यदि आप लोग भी भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो केवल एक उपाय, हाथ उठाकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कीर्तन करो कीर्तन करो कीर्तन करो। कीर्तन करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ये जन्म से ही भगवान ने शिक्षा देनी शुरू कर दी। फिर महाप्रभु ने दिखाया कि वैष्णव अपराध कभी क्षमा नहीं हो सकता। वैष्णव अपराध कितना भयंकर है। जब महाप्रभु के बड़े भाई, उनका नाम अभी मेरे दिमाग से एकदम निकल गया,
विश्वरूप जी। हाँ, विश्वरूप जी। जब विश्वरूप जी घर छोड़कर चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया, तो शची मैया ने अद्वैताचार्य जी को बुरा भला बोल दिया कुछ, क्योंकि उन्हें लगा कि अद्वैताचार्य जी ने उन्हें वैराग्य की शिक्षा दी है, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर संन्यास लेकर चले गए। तो उन्होंने बोला ये अद्वैत नहीं, ये तो द्वैत है। मतलब ये जो है अद्वैत मतलब और कोई नहीं, द्वैत मतलब दो, दो डुअल। तो बोले ये डुअल नेचर है। समझे आप इसका मतलब? डुअल नेचर मतलब कि ये ऊपर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और है। इसका अंदर से मकसद है कि मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दे, और ऊपर से क्या, शिक्षक के रूप में है। ऐसे ऐसे बोल दिया उन्होंने, मतलब गलत भाव में बोल दिया शची मैया ने कि अद्वैत नहीं है तो द्वैत है। तो ये बात महाप्रभु को पता चली। तो महाप्रभु एक दिन श्रीवास आंगन में सबको प्रेम दान कर रहे थे। इस भाव में आ गए कि जो भी आए उसको प्रेम दान आज मैं दूंगा। तो श्रीवास जी बोले शची मैया को भी बुला लाओ। किसी को बोला कि शची मैया को बुला लाओ, आज महाप्रभु सबको प्रेम दान दे रहे हैं, तो शची मैया क्यों रह जाए। तो महाप्रभु ने, जैसे ही शची मैया आई ना, तो महाप्रभु ने कहा बाहर जाओ आप नहीं आओगी। तो सब लोग भक्त बहुत हैरान कि अपनी मैया को प्रेम दान नहीं दे रहे, सबको दे रहे हैं। तो बोले नहीं, इन्होंने वैष्णव के चरणों में अपराध किया है, तो वैष्णव अपराधी को कभी भी प्रेम दान नहीं मिल सकता। यदि इन्हें प्रेम चाहिए तो जाकर अद्वैताचार्य जी के चरणों में क्षमा मांगे। अगर वो इन्हें क्षमा कर देंगे तब मैं इन्हें क्षमा कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि महाप्रभु ने अपनी माता को ही जब माफ नहीं किया, तो हम और आप कहाँ उनके लिए, कहाँ जगह होगी हमारे और आपके लिए। ये महाप्रभु ने अपने माता के द्वारा दिखाया वैष्णव अपराध कितना भयंकर है। यदि कोई वैष्णव अपराध कर दे तो उसे प्रेम कभी नहीं मिल सकता। तो शची मैया गई, अद्वैताचार्य जी से क्षमा मांगी। अद्वैताचार्य जी तो महावैष्णव, वो उनसे क्षमा मांग रहे थे शची मैया से, शची मैया उनसे मांग रही थी। और फिर जब महाप्रभु को पता चला कि अद्वैताचार्य जी ने उनका अपराध नहीं लिया, वैसे कोई वैष्णव अपराध लेता भी नहीं है, तो फिर कैसे ये जो है वैष्णव अपराध लग जाता है। वैष्णव तो वही ना जो सबको क्षमा करना चाहे, कर सके। मतलब यदि किसी को वो अपराध लेगा तो वो वैष्णवता नहीं होगी ना। तो वैष्णव कभी भी किसी का अपराध नहीं लेता। तो फिर अपराध कैसे लग जाता है? जो वैष्णव की चरण धूली है ना, वो अपराध ग्रहण कर लेती है, वो क्षमा नहीं करती। अब आप इस बात को समझो कि वैष्णव क्या है। उनकी चरण धूली तक चिन्मय है, जो अपराध ले लेती है और फिर उसको भक्ति से च्युत कर देती है। फिर उसे भक्ति नहीं हो सकती। अगर किसी ने भक्ति में कोई रुकावट नहीं है, भक्ति बहुत आसान और सरल है। क्या है? बैठ के ठाकुर जी को पुकारना ही तो है, हरि नाम ही तो करना है रो रो के। इसमें क्या मुश्किल है? इतनी सरल है। इतनी सरल सरल होकर भी बस एक ही मुश्किल है, वैष्णव अपराध। हम लोग बस अपराध के प्रति सचेत नहीं रह पाते, अपराध कर जाते हैं तो बस हमारा जो चलता है ना, हाथी वाला स्नान। हाथी नहाता है और बाहर आते ही अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। हरि नाम भी कर रहे हैं, नाम अपराध भी कर रहे हैं, वैष्णव अपराध भी कर रहे हैं, धाम अपराध भी कर रहे हैं। इसीलिए हमारी गाड़ी वहीं की। यदि हम अपराधों मुक्त होकर और संबंध सहित और अपराध रहित जब हम हरि नाम करेंगे ना, तो ये गाड़ी एकदम से भागेगी। इसलिए सबको हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमारे से किसी भी वैष्णव के चरणों में अपराध ना हो जाए। अब यहाँ पर ये बात आती है, मैंने भी ये प्रश्न पूछा था अपने गुरुजी से कि वैष्णव कौन है, कैसे पता चलेगा। तो गुरुजी ने बताया वैष्णव कौन है इसको समझने से, ये तो है ही एक, चलो मध्यम वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव और उत्तम वैष्णव ये कैटेगरी है, ये सब समझेंगे जैसे जो जो हमारे डेफिनेशन है। लेकिन हमारा भी कुछ स्तर ऊंचा होना चाहिए।
तब हम वहां तक समझ पाएंगे। जैसे एक नर्सरी का बच्चा 10th क्लास की बुक को देख के क्या कह सकता है, अरे अच्छा आप 10th क्लास में हो, क्या वो पहचान सकता है? फर्स्ट क्लास का बच्चा 10th क्लास के बच्चे को नहीं पहचान सकता, लेकिन वो नर्सरी के बच्चे को पहचान सकता है। अच्छा तू नर्सरी में है, क्यों? क्योंकि उसने नर्सरी की बुक तो पढ़ी हुई है। इसी तरह यदि हम कुछ भजन करेंगे, हम किसी स्तर पे होंगे, तभी तो हम किसी वैष्णव को पहचान पाएंगे कि ये वैष्णव कितने उच्च वैष्णव है, किस स्तर पे है। भजन के बल से समझ पाएंगे। तो अभी भजन का बल है नहीं पास, वैष्णव को समझ नहीं पा रहे, तो वैष्णव अपराध से कैसे बचे? तो गुरुजी ने बोला इस संसार के किसी भी व्यक्ति की भी निंदा मत करो। तो मुझे लगा कि संसार के व्यक्ति की भी निंदा छोड़ दें, तो मतलब कैसे? क्यों? वैष्णवों की तो समझ आती है कि वैष्णव अपराध लगेगा, हम भक्ति से च्युत हो जाएंगे। मतलब इस संसार के लोगों की निंदा का क्या मतलब? तो गुरुजी ने समझाया कि निंदा करने की आदत वहीं से शुरू होती है। जब हम पहले संसार की करते हैं, हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो वचन थोड़ी करता है, ये तो खराब व्यक्ति है, इसकी तो निंदा कर ही सकते हैं हम। बस वो निंदा करने की प्रवृत्ति हमारी वहीं से मजबूत होनी शुरू हो जाती है। पहले हम अपने अड़ोसियों पड़ोसियों की करते हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे उन लोगों की करते हैं। हमारे अंदर वो निंदा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। धीरे धीरे फिर हम जो भजन कर रहे हैं उन लोगों की भी निंदा करनी शुरू जाते हैं। बस ये प्रवृत्ति हमारी बढ़ती जाती है। इसलिए प्रवृत्ति का जो मूल है, मतलब किसी की भी नहीं करनी, बस यहीं से काटो। क्योंकि गुरुजी ने बोला जिसकी तुम निंदा करोगे उसके अवगुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। ये बात से हम सबको डरना चाहिए कि अपने ही अवगुण इतने सारे हैं, दूसरों के अवगुण भी क्यों अपने अंदर डालें? जिसकी निंदा करेंगे उसके अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो निंदा की प्रवृत्ति खत्म करनी है, तभी कहीं हमारे से ये वैष्णव अपराध से हम बच सकते हैं। तो महाप्रभु ने दिखाया शची मैया के उदाहरण से और देवानंद पंडित के उदाहरण से। देवानंद पंडित जो हैं उन्होंने श्रीवास जी को, देवानंद पंडित श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे, श्रीवास जी वहां पर बैठे, उन्होंने उनका श्रीमद् भागवतम जब कुछ प्रसंग सुना तो श्रीवास जी धैर्य धारण नहीं कर पाए, वहां पर लोट लोट के रोने लगे। भगवान का उन्हें याद आ गई। तो उनके जो शिष्य थे देवानंद पंडित के, उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्यों रो रहे हैं, भाई ये भगवान के भाव में रो रहे हैं। उन्हें क्या लगा, ये तो डिस्टर्ब करने आ गया क्लास, क्योंकि वो सुन रहे थे कथा। बोले ये तो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास, इसको उठा के बाहर छोड़ाओ। तो उन्होंने 2 जनों ने 4 जनों ने पकड़ा, श्रीवास पंडित जी को बाहर कर दिया। ये बात देखो, अपराध किया शिष्यों ने, लेकिन गुरु होने के नाते जो देवानंद पंडित थे उन्होंने उन्हें रोका नहीं। वो वहां पर केवल चुप रहे। मौन रहना मतलब स्वीकृति देना, मौन स्वीकृति होती है ये। तो उनको अपराध लग गया और फिर महाप्रभु ने बहुत डांटा उन्हें और बोला कि वो क्या भागवत का अधिकारी है, भागवत का बोलने का अधिकारी है, उसको इतना नहीं पता कि कौन वैष्णव है, कैसे उनको आदर सम्मान दिया जाता है। तो फिर देवानंद पंडित ने आकर, जहां पर हमारा मठ है, इसको अपराध भंजन कुलिया, कोल द्वीप में हमारा मठ है, नवद्वीप में कुलिया इसको पुराना नाम है, वहां पर आकर भगवान से क्षमा, चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी थी, तो उनको वहां पर क्षमा किया था उस स्थान पर कुलिया में। तब महाप्रभु ने उन्हें क्षमा किया। जब उन्होंने फिर उनसे श्रीवास पंडित से ही माफी मंगवाई थी, तब भी के जाके श्रीवास पंडित से क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देंगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। और एक जो है गोपाल चपाल की कथा आती है। गोपाल चपाल जो थे, पहले जो है ना ऐसे इष्ट गोष्ठी होती थी, सभाएं होती थी जिसमें शास्त्रार्थ होते थे। तो गोपाल चपाल बता रहे थे कि हरि नाम से मुक्ति मिल जाती है, हरि नाम से मुक्ति मिल जाती है। तभी वहां पे हरिदास ठाकुर आए, हरि नाम की कुछ महिमा बता रहे थे गोपाल चपाल, और उन्होंने इतनी बोली कि हाँ हरि नाम से मुक्ति तक मिल जाती है। तो नहीं, उन्होंने बोला शुद्ध नाम से मुक्ति मिल जाती है। हरि नाम की महिमा चल रही थी, उसमें बोले शुद्ध नाम से
मुक्ति मिल जाती है। हरिदास ठाकुर जैसे ही आए तो सबने उनको प्रणाम किया, क्योंकि हरिदास ठाकुर कौन है? नामाचार्य है। वो 3 लाख नाम रोज करते थे, तो उनको महाप्रभु ने नामाचार्य का उपाधि दिया। तो बोले आप बताइए क्या ये बात ठीक है, शुद्ध नाम से मुक्ति मिलती है? तो हरिदास ठाकुर ने बोला शुद्ध नाम से तो प्रेम मिलता है, मुक्ति तो केवल नामाभास से मिल जाती है। जैसे नाम अपराध होता है, फिर नामाभास होता है, फिर शुद्ध नाम होता है। नाम भी 3 तरह से होता है। तो नामाभास मतलब अभी शुद्ध नाम हुआ नहीं है, शुद्ध नाम का आभास। तो नामाभास से ही मुक्ति मिल सकती है। तो वो एकदम से बिगड़ गए, उनको लगा कि मुक्ति जैसी इतनी बड़ी चीज केवल नामाभास से, इन्होंने तो बड़ी छोटी चीज बता दी। तो बोले यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मेरा नाक कान गल जाए, गल के गिर जाए, मतलब कुष्ठ रोग हो जाए। और यदि मेरी बात ठीक हो तो हरिदास पंडित की नाक कान गल जाए। वहां पे सभी लोग त्राही त्राही करने लगे, क्योंकि सभी लोग जानते थे हरिदास पंडित, हरिदास ठाकुर, हरिदास पंडित नहीं, हरिदास ठाकुर जो है, हरिदास जी जो है, वो कितने बड़े वैष्णव हैं, वो कितने बड़े वैष्णव हैं। सभी लोग जानते थे उनकी महिमा। तो सब लोग बोलने लगे कि ये तो गलत बोल रहे हो आप, हरिदास जी को ऐसे मत बोलो। लेकिन वो गोपाल चपाल बोल के चला गया, और वहां पे देखा 2 ही दिन हुए नहीं कि उसको पूरा रोग, कुष्ठ रोग हो गया पूरे शरीर में गोपाल चपाल के। और उनका जो नाक और कान थे ना, वो गल के गिरने लगे, मतलब इतना बुरा हाल उनका हो गया। फिर वहां से महाप्रभु कभी जा रहे थे तो उन्होंने महाप्रभु से क्षमा मांगी, बोला कि मेरा ये जो रोग है किसी तरह से दूर हो सकता है। तब फिर महाप्रभु ने फिर उन्हें भी शिक्षा दी कि जिनके चरणों में अपराध किया है उनसे क्षमा मांगो, यदि वो क्षमा कर देंगे तो ये रोग तुम्हारा ठीक हो जाएगा। फिर आके उन्होंने हरदास जी के चरणों में क्षमा मांगी और वो ठीक हुए इस तरह से। तो वैष्णव अपराध महाप्रभु ने सिखाया कि कितना भयंकर है। और महाप्रभु ने बताया कि वैराग्य से कभी भक्ति नहीं हो सकती। अभी हम क्या देखते हैं संसार में कि जो अधिक वैरागी है, जो केवल एक टाइम खाना खा रहा है, जो केवल पानी पे रह रहा है, जो केवल धूप में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, हम कहते हैं वाह ये कमाल का पंडित है, इसके अंदर शक्ति है, इसके अंदर शक्ति है। बस इसी से जो है कुछ मांगने के लिए हम चल पड़ते हैं वहीं, और उसको मतलब बड़ा आदर देने लग जाते हैं। तो महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में अपनी लीलाएं करते थे, कीर्तन करते थे, तो उस समय बहुत अंतरंग भक्त ही वहां पर आ सकते थे। क्यों? क्योंकि जो महाप्रभु के भाव समझ सकते हैं, महाप्रभु केवल उन लोगों के आगे ही अपने भाव प्रकट करते थे। तो महाप्रभु ऐसे कीर्तन कर रहे थे भावावेश में होकर, लेकिन महाप्रभु को उस दिन आनंद नहीं आ रहा था। तो श्रीवास पंडित जी से बोले, श्रीवास आज मुझे कीर्तन में कुछ आनंद नहीं आ रहा, कोई विजातिया है क्या यहाँ पे? विजातिया मतलब जिसका भाव सेम नहीं है, उस सजातिया होते हैं जो सेम भाव वाले, विजातिया मतलब जो भाव सेम नहीं है। तो बोले यहाँ पर कोई ना कोई विजातिया है। तो बड़े डरते डरते श्रीवास पंडित जी ने बोला कि एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण है, वो बहुत दिन से ना रो रहा था, मेरे को प्रार्थना कर रहा था कि मुझे महाप्रभु का कीर्तन सुनना है, मुझे अंदर आने दो, अंदर आने दो। तो मैंने उसे अंदर आना अलाउ कर दिया। वो बड़ा छुप के आपका बस कीर्तन सुन रहा है। तो बोले तुमने कैसे उसको अंदर आने दिया? बोले अरे महाप्रभु, मैंने देखा वो तो केवल दूध पी के रह रहा है, वो तो कोई भोग करता ही नहीं, वो अन्न भी नहीं खाता, केवल दूध पी के रह रहा है। तो मुझे लगा ये तो मतलब संत होगा, साधु होगा, इसके अंदर भोग वासना ही नहीं है, कुछ खाता नहीं पीता नहीं। तो मैंने उसको अलाउ कर दिया। तो महाप्रभु ने वहां पर कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले यदि दूध पीने से भक्ति होती तो ये जो बछड़े हैं ना, ये बछड़े हैं, गाय के बच्चे हैं, इनको भक्ति कब की हो चुकी होती, क्योंकि ये तो दूध ही पान ही करते हैं, ये तो कुछ और खाते नहीं पीते नहीं। तो महाप्रभु ने बताया कि केवल वैराग्य जो करता है वो भक्त है, ऐसा होगा नहीं। केवल वैराग्य से भक्ति नहीं हो सकती। हमें क्या करना चाहिए? युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य की शिक्षा दी महाप्रभु ने वहां पर। बोले यदि भाव है, उसका प्रीति वाला भाव है,
वो दूध पान इसलिए कर रहा है, केवल दूध पान कर रहा है कि प्रतिष्ठा की वजह से, कि भाई लोग मेरा वाह वाह करें मुझे, कि वाह कितना बड़ा वो है। तो इसमें भक्ति का कुछ उसको भाव भी नहीं पता, इसलिए उसको बाहर निकाला, तो महाप्रभु ने उसे बाहर निकलवा दिया। फिर महाप्रभु ने दिखाया कि गृहस्थ और गृहमेदी में क्या फर्क है। गृहमेदी मतलब जो घर में भोग की इच्छा से अपना घर बनाते हैं, उन्हें कहते हैं गृहमेदी। जैसे हम सब ज्यादातर गृहमेदी ही हैं कि हमें अपना सुख के लिए ये सब संसार चाहिए। लेकिन गृहस्थ कौन? गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु उसके घर की भगवान की सेवा के लिए हो, जिसकी प्रत्येक वस्तु घर की भगवान की सेवा के लिए हो। बच्चे भी उसकी भगवान की सेवा के लिए हो, घर में जो धन आ रहा है वो भी भगवान की सेवा के लिए है, कुछ भी है उसके घर में सब कुछ भगवान के लिए है, तो उसे कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। तो उस व्यक्ति को कहा जाता है हाँ ये गृहस्थी है। तो इसमें कई जगह ना लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बोला गया है कि गृहस्थ आश्रम जो है सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इस पे ब्रह्मचारी भी इसके ऊपर डिपेंड है। यदि गृहस्थ नहीं होंगे तो ब्रह्मचारियों का पेट कैसे पलेगा? तो ब्रह्मचारियों को भी और सन्यासियों को भी गृहस्थ पाल रहे हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है। और घर में रहकर जिम्मेवारियां निभाकर अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो बहुत बहुत अच्छा है, वो सबसे बड़ा अच्छा है। गलत, बिल्कुल गलत। गृहस्थ है कौन ये समझो। श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित महाप्रभु के परिकर ये गृहस्थ थे। इनके बारे में बोला जाए तो हाँ ठीक, ये सन्यासियों से भी ऊपर थे। लेकिन अपने को लक्ष्य करके बोल दिया जाए कि हाँ हाँ मैं गृहस्थ हूँ इसलिए मैं उत्तम हूँ, क्योंकि मैं तो सन्यासियों को भी पाल रही हूँ, मेरे यहाँ से भिक्षा लेके जाते हैं वो, और ये रॉन्ग। तो देखो गृहस्थ कैसे होने चाहिए। श्रीवास पंडित के घर में महाप्रभु कीर्तन करते थे, और श्रीवास पंडित के यहाँ पे महाप्रभु भावावेश होकर बाहर कीर्तन कर रहे, और अंदर से थोड़ी सी रोने की आवाज आई। श्रीवास पंडित एकदम भागकर अंदर गए और उन्होंने देखा उनका पुत्र मर गया। श्रीवास पंडित का इकलौता पुत्र और मर गया। और जैसे ही माताएं रोने लगी उन्होंने एकदम से बोल दिया बाहर महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनकी उनकी सेवा में कुछ भी कमी नहीं आ जानी चाहिए। उनके जो उनको कीर्तन में आनंद आ रहा है उस आनंद की कहीं कुछ कमी नहीं हो जानी चाहिए, उनका भाव भंग नहीं हो जाना चाहिए तुम्हारे रोने की आवाज सुनने से। यदि तुम लोग रोए, अभी तो तुमने पुत्र खोया है, तुम्हारे रोने की वजह से महाप्रभु की सेवा में बाधा आ गई, तो मैं भी अपना जीवन गंगा जी में डूबकर त्याग दूंगा, तुम मुझे भी खो दोगे, इसलिए बिल्कुल चुप हो जाओ, किसी ने रोना नहीं। और महाप्रभु बाहर आनंद से कीर्तन करते रहे, लेकिन महाप्रभु तो महाप्रभु है, सर्वंतर्यामी। तो महाप्रभु फिर थोड़ी देर बाद बोले श्रीवास सब कुछ ठीक है, आज कुछ अलग लग रहा है घर में। तो बोले नहीं महाप्रभु सब ठीक है, आप कीर्तन करिए। तो महाप्रभु बोले नहीं कुछ तो है। तो फिर किसी ने बोल दिया कि महाप्रभु श्रीवास का बेटा मर गया। तो महाप्रभु ने एकदम से गले से लगाया, अरे श्रीवास तूने मुझे बताया नहीं, मैं बाहर कीर्तन कर रहा हूँ, अंदर तुम्हारा बेटा मरा हुआ है। तो बोले महाप्रभु आपकी सेवा में बाधा मैं कैसे ले आता। तो महाप्रभु अंदर गए, उस बेटे को जगाया, उस बेटे के ऊपर हाथ रखा और बोला कि पुत्र तुम कहाँ चले गए, देखो तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं। तो वो पुत्र उठ के बोला, मतलब क्योंकि महाप्रभु के स्पर्श से उसमें वापस आ गए प्राण, आत्मा आ गई। तो वो बोला कि कौन किसका पिता कौन किसकी माता, ना जाने कितने जन्मों में मेरे अनेक माता पिता हुए हैं, ये तो मेरे शरीर के माता पिता हैं, पिछले जन्म के कोई और थे, इस जन्म के कोई और, लेकिन आपके स्पर्श से, आपके दर्शन से अब मैं ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां पर मुझे आनंद ही आनंद है। मतलब उसका
जो है उसकी मुक्ति हो गई एक किस्म से। महाप्रभु के सामने उसने महाप्रभु के दर्शन किए, महाप्रभु का कीर्तन सुना, तो महाप्रभु के धाम चला गया। तो वहां से, वहां इससे भी करोड़ों गुना आनंद वहां है ना, तो वहां से कौन आना चाहेगा वापस। तो ये बात बेटे के मुंह से बुलवाकर जो उनकी माताएं शोकाकुल होकर रो रही थी, वो सब मोह भी महाप्रभु ने तुड़वा दिया। अब माता पिता सोच रहे हैं कि अरे जिसके लिए हम रो रहे हैं वो हमें ऐसे कह रहा है, कौन किसकी माता कौन किसका पिता। तो और हमारा बेटा ऐसे आनंद वाली जगह गया है, मतलब बहुत अच्छी जगह गया, यहाँ से और ज्यादा खुश है। तो फिर उनके माता पिता का भी शोक वहां पर खत्म हो गया। और महाप्रभु ने ये दिखाया कि गृहस्थ ये होता है। वहां पर उनका अपना कुछ नहीं, अपना दुख भी उन्होंने अपना दुख नहीं माना कि हमारे दुख से कहीं महाप्रभु की सेवा में बाधा ना आ जाए। प्रत्येक वस्तु भगवान की, जो जो हम आरती में गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, ये केवल गाना नहीं, इसको अंदर उतारना है। प्रत्येक वस्तु भगवान की समझनी चाहिए। भगवान की वस्तु जब चाहे ले ले, जब चाहे दे दे। जब ऐसा होकर इस भाव के साथ हम घर में रहकर भजन करेंगे, तब जाकर गृहस्थ कहलाएंगे। तो गृहस्थ कैसे होते हैं? श्रीवास पंडित जैसे महाप्रभु ने ये सिखाया। फिर आगे बताया महाप्रभु ने, संन्यास लीला में बताया जैसे। तो संन्यास लीला में महाप्रभु ने दिखाया कैसे सन्यासी को दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। महाप्रभु एक बार घर छोड़ के चले गए तो कभी घर वापस नहीं आए। सन्यासी कभी अपने घर वापस नहीं जाता। और शची मैया तो मिलने आ जाती थी महाप्रभु से, उनसे मिल लेते थे, लेकिन उनकी पत्नी का उन्होंने कभी मुख दर्शन भी नहीं किया। उनकी पत्नी कभी मिलने नहीं गई उनसे। ये सन्यास आश्रम है। और उन्होंने कभी रजाई गद्दा का व्यवहार नहीं किया। एक बार महाप्रभु सारी सारी रात जो है ना, राधा जी के भाव में विरह में रोते थे। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करके रोते रहते थे। सर पटकते थे दीवारों से, लोट पोट खाते थे। उनके ना चोट लग जाती थी जमीन पे, अपना कभी पैर ऐसे रगड़ते रहते थे, कभी अपना सिर रगड़ते रहते थे, चोटें लग जाती थी उनके बहुत। तो उनके जो साथ थे, उनके जो सेवक थे, उनको बड़ा दुख लगता था कि ये महाप्रभु को चोट लग रही है। यदि यहाँ पे एक गद्दा हो जाए ना, तो महाप्रभु को ये चोट नहीं लगेगी। जैसे वो पछाड़ खा खा के गिरते थे, एकदम से बैठे बैठे गिरे, पीछे सर फूटता था उनका। बोले यहाँ पे गद्दा बिछा देते। तो जगदानंद पंडित जी हैं, जो सत्याभामा जी के अंश हैं, वो ले आए, वो एक रजाई गद्दा ले आए। तो महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, बोले ये तो मेरा संन्यास भंग करके ही मानेगा, मेरी जो है निंदा करवाएगा, जगत हंसाई करवाएगा कि देखो सन्यासी होकर रजाई गद्दे पे भोग कर रहा है, और कल को तू जो है ना यहाँ पर मालिश वाले भी ला दियो, भी तू रजाई गद्दे ला रहा है, कल को मालिश वाले भी ला दियो मेरे लिए, और तू मेरी निंदा करवाएगा जगत। तो उन्होंने फेंक दिया बाहर, व्यवहार में बिल्कुल नहीं लिया रजाई गद्दा। फिर महाप्रभु पर वही है कि वो इतना दुखी थे, जगदानंद पंडित जी जो थे, वो एक बार फिर उन्होंने क्या तरीका निकाला, जो केले की केले का स्टेम होता है ना, केले के पेड़ का, उसमें से रेशे निकाल निकाल के उन्होंने उसको एकदम फाइबर्स निकाल लिए उसमें से, और उस फाइबर्स को महाप्रभु का जो उत्तरीय ये ऊपर वाला वस्त्र होता है उसके ऊपर, मतलब उसके अंदर वो डाल दिया। तो वो लेके आए, बोले महाप्रभु इसमें तो आप, क्योंकि वृक्ष का तो सन्यासी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कि वृक्ष के पत्ते, वृक्ष की छाल, ये तो आप यूज कर सकते हो, ये तो भोग नहीं है, तो इसमें पेड़ की छाल ही है, ऐसे करके किसी तरह उन्होंने महाप्रभु को दिया। तो महाप्रभु बहुत ज्यादा उन्होंने सन्यासी का धर्म कैसा है वो दिखाया, एकदम कठोर नियम वाले। ऐसे ही जब वो जा रहे थे रास्ते में, उनके साथ एक सेवक था, उन्होंने उसको पूछा कि तुम्हारे पास मुखवास के लिए कुछ है? मुखवास मतलब खाने के बाद जो हम एज अ डाइजेस्टिव कुछ खाते हैं ना, जैसे सौंफ खा ली, हरड़ खा ली, ऐसा कुछ। तो वहां पे हरड़ खाते थे, महाप्रभु को वो हरड़ देते थे। तो बोले हाँ है, मुख शुद्धि के लिए कुछ है? बोले हरड़ है। उन्होंने हरड़ खा ली। फिर बोले कुछ और है? फिर उन्होंने थोड़ी सी और दे दी। फिर बोले अच्छा मुझे भूख लग रही है, कुछ है क्या?
मतलब प्रसाद वो पा चुके थे, तो बोले हाँ हाँ है, शाम के लिए भी मैंने रखा है, थोड़ा सा बचा के आप ले लो। महाप्रभु ने इतना बुरा डांटा, बोले सन्यासी मतलब कौन, जो संग्रह करे वो सन्यासी नहीं, संग्रह करने की प्रवृत्ति सन्यासियों की नहीं होती। एक टाइम का भोजन जो मिला वो खा लिया, जो बचा उसे दान कर दिया, उसको रखा नहीं कि शाम के लिए मैं रख लूं इसको। बोले ये सन्यासी की प्रवृत्ति नहीं है संग्रह करना, तो तुम्हें मेरे साथ चलने का अधिकार नहीं है। तुम तो मेरी निंदा करवाओगे कि जो है ये सन्यासी जा रहा है, इसके साथ साथ एक ऐसा बाबा है जो मतलब इकट्ठा करके इसके लिए सामान लेके चलता है। बोले मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। महाप्रभु ने उसे वहीं से वापस भेज दिया। फिर आगे महाप्रभु ने दिखाया कि जो प्रेमा भक्ति है उसमें विधि विधान के भी अपेक्षा नहीं रखी जाती। कई बार प्रेम से भगवान विधि को भी छोड़ देते हैं। एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री विद्या निधि जी आए, महाप्रभु के ही परिकर हैं। विद्या निधि जी साउथ इंडिया के ब्राह्मण थे, वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी को ना मांड लगे हुए वस्त्र पहना रखे हैं। जैसे ये नियम होता है कि ठाकुर जी को मांड लगे हुए वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए, वो क्या माने जाते हैं, अपवित्र माने जाते हैं, शुद्ध नहीं माने जाते मांड लगे हुए वस्त्र। तो उन्होंने मांड लगे हुए वस्त्र, आप मांड समझ गए ना, चरक जिसको बोलते हैं, चरक लगे हुए वैसे वाले वस्त्र उन्होंने पहना रखे थे। तो विद्यानिधि जी देखे महाप्रभु ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी के दर्शन किया, लेकिन उनका हृदय बड़ा दुखी हो गया। बोले क्या ये पंडित लोग हैं, महाप्रभु के सेवा, ये ठाकुर जी के सेवक कैसे हैं, इनको कुछ भी, क्योंकि साउथ इंडिया में क्या है, बहुत रूल रेगुलेशन के साथ वो विधि विधान का पालन करते हैं। तो उनको लगा ये तो बहुत गलत बात है, ये कैसे वस्त्र पहना रखे हैं, ऐसे वस्त्र तो पहनाने नहीं चाहिए। ये बोल के वहां से गंदा सा मुंह बना के चले गए। रात को क्या हुआ, जगन्नाथ जी स्वयं उनके सपने में आए और आके उन्हें इतना मारा, ऐसे गुलचे मारे दोनों तरफ। और सुबह जब उठे और उनको मार के बोले तुझे क्या पता मुझे क्या अच्छा है, मेरा भक्त जिसने ये पहनाया था ना उसका कितना भाव था, उसने कितनी प्रीति के साथ मुझे पहनाया था। मुझे मेरा भक्त जो चाहे जैसे पहना ले, मैं पहन सकता हूँ, तू बीच में कौन। उसका भाव देखना चाहिए, उसने कितनी प्रीति के साथ पहनाया था। तो तू नियम देख रहा है, तो प्रेम में जो है नियम नहीं होते। तो सुबह जब उठे ना, विद्यानिधि जी का मुंह सूजा, वो महाप्रभु हंसने लगे, बोले क्या हुआ, ऐसे कैसे। तो फिर उन्होंने घटना सुनाई, कैसे रात को जगन्नाथ जी ने आके मुझे मारा, जगन्नाथ जी बलदेव जी ने। तो ये इससे महाप्रभु ने शिक्षा दी कि हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। और हमें ये भी ये हमें शिक्षा ये दी कि हमें किसी सेवक की सेवा के प्रति कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो सेवा कितनी प्रीति पूर्वक कर रहा है। हमें उसमें अपना वो नहीं करना चाहिए कि ये सेवा अच्छी नहीं कर रहा, या उसमें कुछ कमी नहीं निकालनी चाहिए। सेवक की सेवा में जो भी सेवा कर रहा है वो उसका भाव वो ही जाने और ठाकुर जी जाने। फिर आगे उन्होंने बताया कि वैष्णव जो होते हैं ना वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वो चाहे किसी भी कुल में जन्म क्यों ना ले। तो अद्वैताचार्य जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध करना था। तो श्राद्ध में ये नियम होता है कि जैसे बहुत सारे पंडित जी बिठाए होते हैं, उनमें से एक मुख्य पंडित बनाया जाता है जिसको प्रथम थाली लाके दी जाती है। तो अद्वैताचार्य जी ने हरिदास जी को बोला कि आप कल हमारे घर जरूर आना, मेरे पिताजी का श्राद्ध है। हरिदास जी कौन थे, जन्म से मुसलमान थे। तो वो वहां पर चले तो गए, लेकिन घर के अंदर भी नहीं गए, घर के बाहर बैठे रहे, क्योंकि उनको ये लगता था भाई मैं किसी से स्पर्श हो गया तो ये पंडित हैं, ये लोगों को दोबारा स्नान करना पड़ेगा। वो अपने आप को इतना दीनहीन मानते थे। हरिदास जी जो हैं, हरिदास ठाकुर जी, वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने भी कभी नहीं जाते थे। बोले और दर्शन करना तो बड़ा दूर, वो बड़ दांड जिसको बोलते हैं ना, ग्रैंड रोड जो जिसपे रथ यात्रा होती है, उस रास्ते पे भी नहीं जाते थे। बोले क्योंकि वहां मैं चला गया और किसी सेवक से मैं छू गया तो वो सेवा में उसको दोबारा स्नान करना पड़ेगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा में विलंब हो जाएगा। तो वो बहुत दूर से ना बस जगन्नाथ जी का जो ऊपर झंडा होता है मंदिर के, बस उसको प्रणाम करते थे और कभी उधर नहीं जाते थे। अपने आप को इतना दीनहीन समझते थे। लेकिन महाप्रभु क्या करते थे, हरिदास ठाकुर जी के लिए रोज वहां से
प्रसादी माला, प्रसादी दातुन जो भी कुछ वहां से मिलता था महाप्रभु हरिदास जी को दे के जाते थे फिर आगे अपने घर। तो हरिदास जी इतना दीनहीन अपने आप को समझे बाहर ही बैठे। तो वहां पर सभी पंडित ये देख रहे थे कि अद्वैताचार्य जी किसको मुख्य थाली प्रथम थाली देते हैं आज, किसको सबसे, क्योंकि उसका सम्मान बढ़ जाता है कि वाह वाह ये यानी बहुत उच्च कोटि के पंडित जी हैं जिनको प्रथम पूजा गया है। तो जैसे ही वो सब ऐसे मतलब देख रहे थे, इतने में अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, जो मुख्य थाली प्रथम थाली थी वो जाकर बाहर हरिदास ठाकुर जी को, पहले तो हरिदास ठाकुर जी को हाथ पकड़कर अंदर लाने लगे, बोले आप अंदर आओ, बिल्कुल अंदर नहीं आए, बोले नहीं नहीं। तो किसी तरह से वहीं बिठाया उनको और वो मुख्य थाली उनको दे दी। तो इतने में सारे पंडित तो उठ खड़े हो गए, ये तो हमारा अपमान, एक मुसलमान को तुमने ऐसे थाली दे दी और हम यहाँ पे भोजन ही नहीं करेंगे। तो सारे पंडित उठ के चले गए। तो वहां पे अद्वैताचार्य जी ने बोला, एक वैष्णव को संतुष्ट करने से हजारों हजारों ब्राह्मण, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं भगवान, क्योंकि वैष्णव कौन है, जिसके हृदय में ठाकुर जी हैं, जिसके हृदय में ठाकुर जी हैं उस वैष्णव को यदि मैंने संतुष्ट कर दिया तो पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया ना, क्योंकि भगवान संतुष्ट हो गए उसको भोजन कराने से। तो तुम यदि मेरे घर में श्राद्ध का कुछ भाग ना भी खाओ तो मुझे कुछ नहीं, मैं तो ये वैष्णव का ही सम्मान करूंगा। तो यहाँ पर हमें महाप्रभु ने दिखाया कि हमारे सामने कभी ऐसी ऑप्शन आए कि एक जगह ब्राह्मण हो, वेद पाठी ब्राह्मण जो एकदम मतलब संस्कृत में स्कॉलर, और दूसरी तरफ एक हरिनाम करने वाला प्रीति पूर्वक, उसको श्लोक आते नहीं कुछ आते नहीं लेकिन हरिनाम करता है, प्रीति पूर्वक भगवान से प्रीति करता है, वो हो तो हमें सम्मान किसको देना चाहिए, हमें उस ब्राह्मण को छोड़कर पहले वैष्णव को सम्मान देना चाहिए जिसका संबंध है भगवान के साथ। वैष्णव कौन, जिसका भगवान के साथ संबंध है, वो वैष्णव। तो इस तरह से ये सिखाया। फिर महाप्रभु ने सिखाया कि गुरु की कृपा के गुरु की कृपा के बिना हमें भगवान नहीं मिल सकते। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक भगवान मिलेंगे ही नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है महाप्रभु के एक परिकर हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने घर से बार बार भाग जाते थे, बार बार भाग जाते थे महाप्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन महाप्रभु का दर्शन उन्हें मिलते नहीं थे। महाप्रभु उन्हें वापस घर भेज देते थे, वापस घर भेज देते थे। एक बार वो घर से भागे, उन्हें पता चला कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु पास में आए हैं। तो वो वहां पर उनके दर्शन, पानीहाटी गांव में ये लीला हुई है, दही चिवड़ा लीला इसको बोलते हैं। अभी आने वाली है, मई जून में ही आती है वो, हम आपको ग्रुप में बता देंगे। उस दिन ठाकुर जी को दही और चिवड़ा का भोग लगाना चाहिए, वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, दही चिवड़ा कैसे बनता है। तो नित्यानंद प्रभु वहां पर दूर से देखा, रघुनाथ दास गोस्वामी आ रहे, नित्यानंद प्रभु ने बोला, ए चोर 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 इधर आ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हाथ जोड़ के बोले, निताई महाप्रभु यदि मैं चोर हूं तो फिर आप मेरा दंड भी बताओ। नित्यानंद जी अगर मैं चोर हूं तो आप मेरा दंड भी बताओ। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि पहले उन्होंने पूछा मैंने क्या चुराया, तो बोले तू मेरी अमूल्य निधि को मुझसे बिना पूछे चुराना चाहता। और महाप्रभु वो नित्यानंद जी की अमूल्य निधि कौन है, महाप्रभु। बलराम जी के प्राण प्रियतम कौन है, कृष्ण जी ना। तो बलराम जी ही तो नित्यानंद बन के आए और कृष्ण महाप्रभु बन के आए। तो नित्यानंद के अमूल्य निधि कौन है, महाप्रभु। तो महाप्रभु की सेवा नित्यानंद प्रभु से पूछे बिना करना चाहते थे, इसलिए उनको चोर बोला। तो बोले अब मैं चोर हूं, आपने बता दिया मेरा चोरी, मैं अब क्या करना चाहता था, तो आप मुझे दंड भी दीजिए। तो उन्होंने बोला तेरा दंड ये है कि जितने भी वैष्णव हैं इन सबको दही चिवड़ा का प्रसाद करवा। तो वहां पे उन्होंने बहुत सुंदर दही चिवड़ा का सबको प्रसाद वितरण किया। और तभी उनको वहां पर नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु कृष्ण बलराम के रूप में और सारे सखाओं के रूप में, जैसे भोजन थाली एक जगह है जहाँ पे वृंदावन में जब गोचारण के लिए जाते थे सखा लोग एक साथ बैठ के जहाँ पर भोजन करते थे ना, वो भोजन थाली एक जगह, तो वो भोजन थाली वाली लीला वहां पर उनको दर्शन हुई। नित्यानंद प्रभु ने साक्षात ठाकुर जी के रूप में दर्शन दिया, बलराम महाप्रभु ने साक्षात कृष्ण जी के रूप में जन्म दिया और दर्शन दिया,
और नित्यानंद प्रभु ने साक्षात बलराम जी के रूप में दर्शन दिया उनको वहां पर। तब जब वो घर गए, उसके बाद फिर उन्होंने तब महाप्रभु से प्रार्थना की कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने क्या बोला, अभी अभी बातुल मत हो, अभी पागल मत बन, घर जा, धीरे 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 बाहर से क्या है लोक व्यवहार कर, और अंदर से दृढ़ निष्ठा रख। अंतरे रखे निष्ठा, बाहर करे लोक व्यवहार। ऐसे जाकर धीरे 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 पको, पहले घर जाकर पक्के हो। जब वैराग्य एकदम पक्का हो जाएगा तब एक दिन सब व्यवस्था खुद से हो जाएगी। तो इस तरह से दिखाया कि कैसे हमें स्टेप वाइज चलना चाहिए। अभी हमारी श्रद्धा पक्की हुई नहीं अपने गुरुदेव में, और हमें घर छोड़ के भाग नहीं निकलना चाहिए। जहां पर भी है वहीं पर रहकर पहले पकना है। हमारे गुरुजी एग्जाम्पल देते थे, जैसे पका हुआ फल जब पेड़ से टूटेगा ना तो वो खाने लायक होगा, क्योंकि उसमें रस आ चुका होगा। और कच्चे फल को तुम जबरदस्ती तोड़ दोगे तो किसी लायक ही नहीं होगा, उसे तुम खा भी नहीं सकते, क्योंकि रस ही नहीं आया ना अभी। तो इसीलिए जहां पे भी हो, जिस भी अवस्था में हो, जहां भी जिस भी आश्रम में हो, वहां रहकर कुछ पक्के बनो। जब पक्के बन जाओगे ना तो भगवान अपने आप, जैसे पके फल को पेड़ से भगवान तोड़ देते हैं ना अपने आप, मतलब किसी को तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप सहसा टूट जाता है। इसी तरह भगवान जब देखेंगे कि हाँ ये पक गया, किस तरह तुम्हें संसार से उठाकर अलग कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। और तुम अभी जबरदस्ती, जैसे कहते हैं ना, घर गृहस्थी छोड़ के इधर भागना उधर भागना करोगे तो वो ना यहाँ के रहोगे, क्योंकि कामनाएं, भोग इच्छा तो भी छूटी नहीं, कच्चे में भाग गए, वहां जाके भी भोग इच्छा जाग गई, कुछ ना कुछ वहां भी संसार कर लिया, ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे, तो बीच के रह जाओगे। इसलिए महाप्रभु ने सिखाया कि अंतरे करी निष्ठा, बाहर करे लोक व्यवहार। बाहर से बिल्कुल लोक व्यवहार करो, हाँ हाँ जी बिल्कुल, हम लोग तो आपके जैसे ही हैं, लेकिन अंदर से एकदम मजबूती लाओ। नहीं, केवल और केवल ठाकुर जी के और गुरु वैष्णव के हैं, गुरु वैष्णव की आज्ञा माननी है केवल और केवल। तो इस तरह से दिखाया। हाँ, फिर आगे महाप्रभु ने बताया कि शरणागति में अपनी कोई इच्छा नहीं होती। शरणागति कैसे होती है? एक बार सनातन गोस्वामी जो है महाप्रभु से मिलने के लिए आ रहे थे, तो जल्दी मिले महाप्रभु से, इसलिए वो मेन रास्ते की बजाय जंगलों से होकर आए। तो जंगलों में उन्हें किसी मतलब मच्छर ने या कुछ ऐसे काट लिया, जिससे उनको कुंडू रोग हो गया। कुंडू रोग मतलब उनके शरीर पे फफोले से पड़ गए और उसमें से पीक निकल रही थी, पूरी पीक निकल रही थी। तो जैसे ही वो महाप्रभु के सामने आए ना, तो वो बड़ा दूर से उन्हें प्रणाम कर रहे थे, और महाप्रभु जैसे ही देखते थे सनातन गोस्वामी को एकदम आलिंगन कर लेते थे, अरे सनातन। तो उनका जो वो पीक निकल रही थी वो महाप्रभु के शरीर पे भी लग जाती थी। तो सनातन गोस्वामी बहुत दुखी होते थे इस बात से कि मेरे शरीर की अपवित्र चीज महाप्रभु के लग रही है, मैं कैसे उनसे दूर रहूं। महाप्रभु तो जैसे ही देखते हैं मुझे आलिंगन कर लेते हैं। तो एक जो है और जगदानंद पंडित ही थे। जगदानंद पंडित को उन्होंने सनातन गोस्वामी जी ने ये बात बताई कि मैं महाप्रभु के पास भी रहना चाहता हूँ और उनसे स्पर्श भी नहीं होना चाहता, मैं क्या करूं, मुझको बड़ा दुख लगता है कि महाप्रभु ऐसे स्पर्श करते हैं, मेरी जो है ये पीक उनके लगती है। तो बोले हाँ, तुम्हारा ना ये शरीर अपवित्र तो हो गया, अब इस शरीर से तुम ठाकुर जी की, महाप्रभु की क्या सेवा करोगे? तो ऐसा अच्छा है, अभी रथ यात्रा आने वाली है, तो तुम जो है ना ये शरीर को रथ के आगे खत्म कर देना, मतलब रथ के आगे आत्महत्या कर लोगे ठाकुर जी को देखते देखते तो सदगति हो जाएगी, ऐसे दुर्गति तो होगी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को देखते देखते तुम अपना शरीर छोड़ देना। तो ये मन बना लिया सनातन गोस्वामी जी ने कि हाँ ये ठीक है, रथ के आगे मैं अपना ये शरीर ही खत्म कर दूंगा। तो ये बात जब महाप्रभु को पता चली तो महाप्रभु आए सनातन गोस्वामी जी के पास और आकर बोले कि यदि कोई वस्तु किसी को दे दी जाए तो क्या तुम्हारा उस पे ये अधिकार रहता है कि तुम उसका कुछ उपयोग कर लो? बोले नहीं, यदि किसी को दे ही दी तो मेरा उस पे कुछ अधिकार नहीं रहा ना। तो बोले क्या तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा है, मेरा नहीं? तुमने मुझे दिया नहीं, शरणागति नहीं की तुमने,
बोले हाँ महाप्रभु ये तो है, मैं तो शरणागत हूँ आपका, अब मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी आपका है। तो बोले जब ये शरीर मेरा है तो ये कौन डिसाइड करेगा कि इसका क्या उपयोग करना है, ये मैं करूंगा कि तुम? तो सनातन गोस्वामी बोले महाप्रभु आप करोगे, कि जब मेरा कुछ है ही नहीं ये शरीर तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ इसके लिए? तो बोले कि तो इससे मुझे क्या काम करवाना है वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। तो तुम कैसे इस शरीर को खत्म करने लगे? तो मेरी चीज हो गई ना, मेरी चीज को तुम खत्म नष्ट कैसे कर सकते हो? तो सनातन गोस्वामी ने वहां हाथ जोड़े और महाप्रभु ने उनके ऊपर हाथ से फिराया और उनका जो रोग था वो एकदम से खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे लिए दो शिक्षाएं हैं। एक तो ये कि महाप्रभु ये रोग तो पहले दिन भी खत्म कर सकते थे, जैसे ही आए थे उसी दिन उनको जब आलिंगन कर रहे थे वो रोग तभी भी दूर हो जाता। तो महाप्रभु ने हमें शिक्षा देने के लिए दिखाया कि जो वैष्णव होता है उसके यदि कोई ऐसा रोग भी हो रखा हो तो हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। जब महाप्रभु उनको आलिंगन कर सकते हैं, महाप्रभु आलिंगन कर सकते हैं एक भक्त को, तो हम क्या हैं? हम क्यों नहीं उनको आदर कर सकते, क्यों नहीं उनको प्रणाम कर सकते? यदि उनके शरीर में कोई रोग हुआ है तो हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। जैसे महाप्रभु उनसे प्रेम कर रहे थे ऐसे हमें भी वैष्णव से प्रीति रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले तो बहुत अच्छे प्रभु जी या माता जी या दीदी हैं लेकिन अब वो रोगी हो गए हैं तो उनसे दूर दूर, अब उनके पास भी नहीं जाना, ऐसा नहीं। ये सिखाया हमें। दूसरा दूसरा यही सिखाया कि शरणागति में अपनी इच्छा कोई भी नहीं। कि सनातन गोस्वामी जी ने अपनी इच्छा प्रकट करी ना कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे अपना शरीर खत्म कर दूं, तो यहाँ पे हमें शिक्षा देने के लिए उनके द्वारा दिखाया कि यदि हमें शरणागति करनी है तो अपनी इच्छा खत्म कर देनी चाहिए। महाप्रभु की जैसी इच्छा, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, इस रोग में रखें कोई बात नहीं, इस रोग से मुक्त कर दे कोई बात नहीं, जिस भी अवस्था में रखें ठाकुर जी आप जानो। तो शरणागति कैसी होती है? फिर उन्होंने बताया कि युक्त वैराग्य कैसा होता है, युक्त वैराग्य कैसा होता है। तो सनातन शिक्षा हम आगे टॉपिक आएगा उसमें इसको विस्तृत से अच्छे से सुनेंगे, अभी छोटा सा सुन लेते हैं कि सनातन गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर कंबल पहन रखा था, किसी ने उन्हें गिफ्ट दिया, वो कंबल पहन रखा था। तो और बाकी उन्होंने सन्यास के वस्त्र पहन लिए लेकिन वो कंबल अभी भी ले रखा। तो सनातन गोस्वामी का ये देख के महाप्रभु ने केवल उनको देखा तो वो समझ गए कि महाप्रभु मुझे देख रहे हैं, इसका मतलब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने क्या किया, वो अपना रेशमी कंबल दे आए और वहां से एक फटा पुराना सा गुदड़ी ले आए, मतलब जैसे फटा पुराना सा कुछ लपेटने का शॉल जैसे ले आए। जब उन्होंने वो पहना तब महाप्रभु प्रसन्न हुए और बोले कि अभी तक तुमने रेशम के अंदर, तुम्हारा जो वो रेशम वाला कंबल था वो क्या था, वो रेशम के अंदर टाट का पैबंद लग रहा था। मतलब तुमने इतना सुंदर संन्यास वेश ले लिया, उसके ऊपर ये रेशमी इतना महंगा कंबल पहन के तुम भिक्षा के लिए जाओगे तो जग में हंसाई होगी। तो जिस आश्रम में तुम हो उस आश्रम के अनुरूप हमें अपना वेशभूषा रखनी चाहिए। भगवान की सेवा के लिए जितना जरूरत है हमें उतना ग्रहण करना चाहिए। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। मतलब ना तो इस शरीर को सुखा देना चाहिए बिना खाए कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं खाना, बस अन्न जल त्याग करके बैठ जाओ, इस शरीर को ही खत्म कर दो, ये भी नहीं। और ना इसमें इतना सारा ठूस लेना चाहिए कि हाँ हाँ मैं तो पनीर भी मैं ही खाऊंगी, घी भी मैं ही खाऊंगी और सब कुछ अच्छा अच्छा मैं ही खाऊंगी, ये भी रॉन्ग है। इसको ना तो ज्यादा खाकर बीमार करना, ना कम खाकर बीमार करना। जितना से ये प्राण धारण कर सके ये शरीर, मतलब ठीक से चल सके, भगवान की सेवा कर सके, उतना ग्रहण करना, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, जिससे ये शरीर ठीक से चल सके। फिर उन्होंने बताया कि एकांतिक निष्ठा कैसी होनी चाहिए, ये भी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा ही बताया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के तट पर बैठकर केवल दिन में एक बार छाछ पीते थे, एक डोना भर के सिर्फ। तो बस एक बार वो छाछ लेते थे पूरा दिन में और कुछ नहीं खाते पीते थे।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक बार ऐसे ही भावावेश में बैठे थे, तो उनके कोई उनका सेवक था, वो एक बड़ा सा डोना लेके आ गया और उसमें छाछ देने लगा, क्योंकि उसके मन में ये आया कि पूरे दिन में एक ही बार छाछ पीते हैं, तो वो छोटे पत्ते का डोना बनाए, इससे अच्छा एक बड़ा सा पत्ता लेके बड़ा डोना बन जाए ताकि वो ज्यादा पी ले। इस भाव से उन्होंने बड़े पत्ते का डोना बनाकर उनको दिया। जैसे ही उन्होंने देखा इतना बड़ा पत्ता, तो बोले ये डोना तुमने कैसे बनाया, ये पत्ता कहाँ से लाए? तो बोला ये मैं सखी स्थली से लाया। सखी स्थली मतलब दूसरी किसी सखी का, चंद्रावली का स्थान, जैसे जो विपक्ष की गोपी है चंद्रावली है, राधा जी की ये सखियां जो है वो पक्षा हुई और विपक्षा चंद्रावली की सखियां जो हुई। तो बोले मैं सखी स्थली से लाया, इसका मतलब चंद्रावली के स्थान से लाया। तो उन्होंने ऐसे फेंक दिया। बोले विपक्ष की गोपियों के यहाँ से तुम ये डोना लाए और उसमें तुम चाहते हो मैं ये पान करूं? बिल्कुल नहीं, मैं मर जाना स्वीकार करूंगा, वहां की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा। तो इससे दिखाया कि हमारी एकांतिक निष्ठा कितनी पक्की होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए कि राधा जी ही केवल और केवल हमारी स्वामिनी है और कोई नहीं। तो उनकी प्रीति वर्धन करना ही हमारा जो है ना, उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो जो विपक्ष की गोपियां हैं उनके यहाँ से हमें कुछ भी स्वीकार नहीं करना। मतलब चंद्रावली आदि जो गोपियां हैं उनका कहीं, क्योंकि इसमें भी माधुर्य रस में भी ना कुछ ये वाले भी होते हैं जीव जिनको चंद्रावली के गुण अच्छे लगते हैं, जो चंद्रावली की अनुगत्य में भगवान की सेवा करना चाहेंगे। जैसे हम लोग चाहते हैं राधा जी की अनुगत्य में हम ठाकुर जी की सेवा करें, तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो चंद्रावली की सखी बनना चाहते हैं, वो उस भाव से भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। तो लेकिन हमें जो है महाप्रभु ने मंजरी भाव, सर्वोच्च भाव सिखाया है, और मंजरियां केवल और केवल राधा जी के प्रति दृढ़ निष्ठा वाली होती है। तो हमें राधा दास्य पद ही स्वीकार है। गुरु जी एक बात बोलते थे कि चातक बनो चातक। जैसे चातक पक्षी होता है ना, तो केवल स्वाति नक्षत्र में जब बूंद गिरती है वो ही पानी पीता है। नीचे सरोवर के पास होगा तब भी वो नीचे से पानी नहीं पिएगा, ऊपर से बारिश आ रही होगी तब भी नहीं पिएगा। जब स्वाति नक्षत्र में बारिश गिरेगी तभी पिएगा, चाहे ऊपर से ओले गिर रहे हो, उसका मुंह फूट जाए ऊपर से ओले से, लेकिन तब भी वो ऊपर देखता ही क्या बोलता है, प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ। केवल और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पिएगा ना, और कुछ नहीं, चाहे प्यासा मर जाए वो। इसी तरह अपना जो गोल है वो फिक्स करो, केवल और केवल राधा जी की दासी बनना, राधा जी की दासी बनना, और कुछ नहीं। कोई भी आकर तुम्हें कोई भी वरदान दे कि तुम लक्ष्मी जी की सेवा कर लो, तुम सीता जी की सेवा कर लो, नहीं, केवल और केवल राधा जी की सेवा करनी है, मुझे राधा जी की दासी बनना है। जब ऐसे गोल फिक्स कर लोगे तो हाफ जर्नी आपकी समझो हो गई। गुरु जी एक ही बात बोलते कि जब तुमने गोल फिक्स कर लिया तो समझो तुम्हारी आधी यात्रा पूरी हो गई। अगर गोल ही फिक्स नहीं किया तो चल दिए घर से, जैसे बिल्कुल वैसे ही हम घर से निकल गए, स्टेशन पहुंच गए, जाना कहाँ है पता नहीं, तो वहां बैठ के पहले ये देख रहे हैं अच्छा यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इतनी मेहनत बेकार करी ना, घर से आए ही क्यों। यही यदि तुम घर से ही डिसाइड कर लेते कि हमें कल कैलकटा जाना है, कैलकटा की ट्रेन का टाइम पता करते, उस टाइम पहुंचते और ट्रेन में बैठ जाते, चल देते, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता ना। इसी तरह इस जीवन का लक्ष्य क्या है महाप्रभु ने बताया है, क्योंकि हम महाप्रभु की धारा में हैं। ज्यादातर महाप्रभु की धारा में वही लोग आते हैं जो मंजरी भाव के अधिकारी होते हैं। तो हमें महाप्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा हो रही है, महाप्रभु की बात को हम एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारा भी मंजरी भाव। अभी पता नहीं है, अभी इसको ऐसे समझो, यदि हमने अभी से मान लिया कि हाँ हाँ मैं तो मंजरी हूँ, क्योंकि महाप्रभु की धारा में आई हूँ, तो मैं तो हुई मंजरी, और अपने आप को मंजरी समझ के हम बैठ गए, ये हो गया सहजिया। मतलब अभी असली में हम हैं कौन पता नहीं, हमने केवल कल्पना कर ली। प्राकृत भाव हमने मतलब प्राकृत भाव मतलब उसको उसको कल्पना कर ली, असली नहीं है वो। और
दूसरा भाव ये कि हूं मैं राधा जी की दासी, मैं राधा जी की दासी होकर ही सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है। ये ठाकुर जी किसी दिन मुझे जनवा देंगे कि मैं कौन सी दासी हूँ और क्या हूँ, लेकिन मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ, मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ। और एक भाव कि मैं तो बन गई, मैं तो हुई मंजरी, ये रॉन्ग हो गया। और एक मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ, ये कृपा की भिक्षा करते हुए जब हम हरि नाम करेंगे ना, तब एक ना एक दिन ठाकुर जी हमारी व्यवस्था जरूर कर देंगे, किसी ऐसे सदगुरु से मिला देंगे जो हमारे अंदर का ये सोया हुआ भाव, जो हमारे अंदर का ये हमारा स्वरूप जो हमें पता नहीं है, वो सब प्रकाशित कर देंगे। ये होगा किसी रसिक वैष्णव के कांटेक्ट में आने से। दो चीजें एक साथ होंगी, एक तो हमारा साधन भजन, दूसरा रसिक वैष्णव की कृपा। जब हम उसके साथ मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका हृदय जब पिघलेगा हमारी सेवा से, ऐसे कोई क्यों हमें कुछ दे देगा, इतना बड़ा भाव कोई रसिक वैष्णव क्यों दे देगा? जब उनका हृदय पिघलेगा ना, देखेंगे कि हाँ इसके अंदर तो सेवा वृत्ति है, तब वो हमारी सेवा को देखकर हमारे जो वो भाव है वो प्रकाशित, वो है हमारे अंदर ही, वो बाहर से नहीं कहीं डालेंगे। ऐसा नहीं है कि इस समय मैं कुछ हूं नहीं, मेरा स्वरूप है अंदर, लेकिन अभी मुझे नहीं दिख रहा। बस वो क्या करेंगे, कृपा दृष्टि डाल के वो प्रकाशित करवा देंगे। तो इसलिए हमें दो ही काम करने हैं, एक तो ऐसे रसिक वैष्णव के संग की प्रार्थना करनी है, और दूसरा हरि नाम करना है। अपना साधन भजन ठीक से करेंगे तो ये दो वस्तु मिलके हमें स्वरूप सिद्धि भक्ति जो आपने पूछी थी, हमारा स्वरूप सिद्धा भक्ति हमें हो जाएगी। तो हम आज का ये सेशन यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आपका किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी, अगर हम राधा जी की दासी बनने का कर रहे हैं मन, है ना, तो हम राधा जी के विषय में ज्यादा सुनना चाहेंगे, उनके बारे में ज्यादा मनन करना चाहेंगे, तभी हम उनके प्रति रति पैदा कर पाएंगे ना। तो कृष्ण की प्रति हो जाता है, क्योंकि कृष्ण की कथाएं बहुत है, हमें राधा जी की भी कथाएं सुननी है, ऐसा मेरा विचार है। अब बताइए आप क्या करें। हरि बोल दीदी। हाँ, इसमें महाप्रभु, इसमें गुरुजी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि हमारे को पहले महाप्रभु के चरणों में जाना। जब हम महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे ना, तो महाप्रभु स्वतः हमें राधा जी की तरफ मोड़ देंगे। गुरुजी क्या कहते थे, तुम्हें नवदीप में डुबोऊंगा और ब्रज में निकालूंगा। इसका मतलब समझे कि तुम हाँ, नवदीप धाम में ठीक है ठीक है ठीक है। जब वो उनका सेवा करोगे, चैतन्य जी का वो है। तुम्हें नवदीप में डुबूंगा और ब्रज में निकालूंगा। बस यही रास्ता है दीदी, महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के जब हम चरणाश्रित होंगे, ये हरि नाम करेंगे प्रार्थना करते करते, तो आएगा। और राधा जी की जो लीला कथाएं हैं, वो हम राधा अष्टमी पे और जो कार्तिक आता है उसमें हम काफी सुनते हैं कुछ कुछ। और जो गुरु जी की जो किताब है चमत्कार चंद्रिका, प्रेम संपुट, ये छोटे छोटे ग्रंथ हमारे पास हैं, गुरु जी छोड़ के गए हैं, वो सब पढ़ो दीदी। अच्छा, हरि बोल दीदी, ठीक है ठीक है। हरि बोल दीदी। और किसी का कुछ प्रश्न? ठाकुर जी के साथ हमारा संबंध क्लियर रखो ना, हमारा ठाकुर जी के साथ डायरेक्ट संबंध है ही नहीं कुछ। उनके साथ क्या संबंध है, वो मेरे स्वामिनी के प्रियतम। हाँ जब हम जी इस संबंध के साथ हाँ जी दीदी। ठाकुर जी की सेवा करेंगे, तो फिर हमारा धीरे धीरे अपनी स्वामिनी के प्रति श्रद्धा बढ़ी जाएगी। ठीक है, हरि बोल दीदी। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी, जो आप कह रही थी कि
हमें कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हमारे स्वामी के थ्रू है, राधा रानी के थ्रू। माता जी पर कभी कभी भाव हम भूल जाते हैं और डायरेक्ट कृष्ण से मतलब प्रार्थना करते हैं, उनसे मतलब कि प्रार्थना करते हैं। हाँ। माता जी हमेशा कभी कभी भूल जाते हैं। अभी आप कह रही तो मुझे एक बार फिर याद आया कि हमें राधा रानी के थ्रू करना है। आपके आपके गुरु जी कौन है? माता जी मैं दीक्षित नहीं हूँ। तो आप हरिनाम करते हो? जी माता जी। तो हरिनाम करना किसने बताया आपको? कैसे सीखा आपने? माता जी यूट्यूब पे भी इस्कॉन की वीडियो देख देख के माता जी, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन के। ठीक है, तो प्रभुपाद जी को अपना गुरु जी मानो, प्रभुपाद जी से सुनाना आपने, जी प्रभुपाद जी को माता जी। अपना गुरु मानो और प्रार्थना करो कि आपके जीवन में गुरु आए जल्दी से, है ना। जब गुरु होते हैं ना, गुरु ही हमें संबंध ज्ञान देते हैं। जब गुरु के द्वारा संबंध, दीक्षा मतलब क्या? दीक्षा मतलब संबंध ज्ञान देना। और वो देना मतलब ऐसा नहीं होता कि उन्होंने बोल दिया और हमें पता चल गया उस दिन से। उन्होंने सिर्फ, जैसे होता है ना, जब शादी होती है तो पंडित क्या करता है, सिर्फ मंत्र पढ़ते हैं, वो अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाते हैं और आपको बोल देते हैं आज से आप पति पत्नी। तो क्या पहले दिन से वो पति पत्नी बन जाते हैं, या 20 साल उन्हें लगते हैं? वो अपना रिश्ता धीरे 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 डेवलप इतना उनका होता है, तब वो 20 साल बाद वो एक दूसरे के प्रति जो वो प्रीति है वो उनकी प्रगाढ़ हो जाती है। पहले दिन जितनी प्रीति होती है वो नहीं, 20 साल बाद वो प्रीति बढ़ती है ना। वो रिश्ता समझो 20 साल टाइम लेता है, 10 साल 20 साल टाइम लेता है डेवलप होने में। इसी तरह जो गुरु हैं वो हमें संबंध ज्ञान दे देते हैं दीक्षा के समय के, तुम्हारा भगवान के साथ क्या संबंध। वो मंत्र जो दे जाते हैं, उन्हीं मंत्रों से हमें ये समझ आता है कि हम ठाकुर जी को किस भाव से पुकार रहे हैं। तो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो धीरे 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 जब हम हरिनाम करते हैं, वो मंत्र का जप करते हैं, तो वो रिश्ता जैसे वो प्रगाढ़ होता है ना, उसकी अनुभूति होने लगती है कि हाँ अब ये मेरा पति है। पहले दिन से वो पति है ऐसी समझ इतना आता नहीं, 20 साल में अब उसके बिना रह नहीं सकते, अब समझ आ गया कि हाँ ये मेरा पति है। इसी तरह वो हरिनाम करते करते ये संबंध, जिसे मैं बोल रही हूँ कि स्वरूप सिद्धि होना, संबंध होना, ये सब प्रकाशित होगा धीरे धीरे धीरे। तो गुरु जी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं कर लेना चाहिए कि बस हाँ किसी ने बोला वो गुरु जी अच्छे हैं और भाग के हम दीक्षा ले लें। तो गुरु जी कहते थे गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो गुरु जी किसको बनाना है, उनको थोड़ा देखो, उनके साथ रहो, उनकी हरि कथा सुनो और भगवान से प्रार्थना करो निरंतर कि भगवान मेरे जीवन में भी कोई रसिक वैष्णव भेज दो जिससे मैं आपकी तरफ आगे बढ़ सकूं, मेरा कोई मार्गदर्शक हो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करोगे ना तो आएगा। अभी जो ये हमारे भाव आ रहे हैं ना, ये अभी भाव नहीं है, ये भाव जैसा कुछ है, जैसे शुद्ध नाम होता है, अभी हम नाम कर रहे हैं तो ये शुद्ध नाम नहीं है ना हमारा, नाम अपराध है, नाम जैसा कुछ है। तो इसी तरह ये भाव नहीं है, आप चिंता मत करो। ऐसा नहीं होगा कि आप कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वो तो धीरे 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 धीरे, अभी तो ऊपर नीचे चेंज होगा, बहुत बार बदलेगा। तो जैसे भी चल रहे हो आप प्रीतिपूर्वक बस सेवा करते रहो। कभी याद आए तो याद कर लो, भूल जाओ तो कोई बात नहीं। नहीं माता जी, ये याद, हमेशा याद करने की प्रयास करूंगी माता जी। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। जी माता जी। बहुत सुंदर आज का लेक्चर, गृहस्थ वालों के लिए बहुत सुंदर लेक्चर था माता। थैंक यू सो मच माता जी, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। हम जैसे लोग जो कि घर में भक्ति करते हैं। हाँ, ये महाप्रभु की कृपा है जो इतना वो सब हमारे लिए छोड़ के गए, हमारे गुरुवर्ग की कृपा है जो उन्होंने ये सब ग्रंथों में लिख दिया है, जिसे अब हम पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना। तो इसको ना सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना कभी भी, कि बस 1 घंटे की क्लास होती है, दीदी बोल दिया हमने बैठ के सुनना, नहीं। इसको एक एक शब्द को, सारा नहीं जा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना 1 घंटा सुना, 1 घंटा हम कल से ये सब फॉलो करेंगे, नहीं। उसका 1 मिनट भी यदि हमने जो फॉलो कर लिया ना, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
अभी हम इतने दिन से महाप्रभु के बारे में सुन रहे हैं, यदि हमें इतनी भी समझ आ गई कि महाप्रभु कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है, और जो महाप्रभु ने बोला है वही रास्ते पे चलकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल इतनी सी बात समझ आ गई तो समझना हमने बहुत कुछ समझ लिया। मरते दम तक यदि हमने हरि नाम नहीं छोड़ा, हमें लाख दुनिया बोले कि ये वाली तपस्या कर लो, ये वाला व्रत कर लो, ये करने से भगवान मिल जाएंगे, उस बाबा से आशीर्वाद ले आओ, उससे ये कर लो, ये कर लो, हमने केवल और केवल हरि नाम करना। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने बोल के, महाप्रभु से ऊपर कौन अथॉरिटी होगी जो हमें भगवान से मिलवा देगी? महाप्रभु स्वयं भगवान है। जो भगवान अपना रास्ता बताएंगे कि मेरे आने तक, मेरे तक पहुंचने तक ये रास्ता है। एक व्यक्ति जिसके घर आपने जाना है, वो व्यक्ति आपको अपने घर का रास्ता बताए, भैया यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, वो सुनोगे कि रास्ते के लोगों से सबसे पूछते जाओगे, उसका घर का, कोई बोलेगा राइट, कोई बोलेगा लेफ्ट, तो कंफ्यूज आपने ही होना है। इसलिए महाप्रभु क्या बोले? महाप्रभु ने तो केवल और केवल यही करके दिखाया ना, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र को उच्चारण करना, चाहे जोर से करना, चाहे धीरे से करना, संख्या पूर्वक नाम गाने, संख्या पूर्वक नाम गान करना। यदि मृत्यु पर्यंत तक, अंत तक हमारा ये हरि नाम नहीं छूटा और कहीं हम भटके नहीं, पागल नहीं हुए, तो समझना हमारी कथा सुनना सार्थक हुआ। नहीं तो इस कान से सुन रहे हैं और उस कान से निकाल रहे हैं। ठीक है, आप सब अपने जीवन में इसको अपनाना, कभी हरि नाम को मत छोड़ना। हरि नाम ही सब कुछ है, हरि नाम से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु बोल के दिए। महाप्रभु कैसे झूठ बोल सकते हैं? हरि नाम के प्रति धीरे 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 अपनी श्रद्धा बढ़ाना, निष्ठा बढ़ाना और संख्या भी बढ़ाना। सब लोग कम से कम 1 लाख हरि नाम जरूर करना। 64 माला महाप्रभु ने 1 लाख हरि नाम करने को बोला है। महाप्रभु की बात माननी है ना सबको, धीरे धीरे बढ़ाना सब लोग अपनी संख्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम।